है ना? एकदम पूरा तैयार हो ना? चलो, तो आज हम लोग करेंगे मैराथन क्लास। बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। हम्म। तो आज जो लिखना है तो हमेशा जान लेना, घर में जाके नोट करना है। क्या खत्म करेंगे आज? हिस्ट्री, है ना? स्टोरी है ये, है ना? हिस्ट्री मतलब स्टोरी। जो बीता हुआ कहानी पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास। और हम बताए थे इसका फादर कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रिक हमेशा अप्लाई करना। ट्रिक, अब ट्रिक क्या होता है? ट्रिक होता है किसी भी चीज को आसान करने के लिए, किसी भी चीज को आसान करने के लिए। हिस्ट्री में क्या करते हो? डेट याद रखते हो। क्या याद रखते हो? डेट। डेट के साथ स्टोरी याद रखना है। कभी भूलते हो 26 जनवरी कब होता है? 26 जनवरी में ही होता है। ये कभी भूलोगे? इसको कभी याद नहीं किया, ये तुम्हारे साथ चलते गया है इसीलिए तुमको याद है ना? 15 अगस्त, 26 जनवरी को दूसरा और क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। कौन दिवस? है ना, इसको जलेबी दिवस भी बोलते हैं। फिर ये 15 अगस्त, इसको और कौन सा दिवस कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। इसको याद किए हो? कभी नहीं किए हो, अगर कभी स्पीच वगैरह दिए। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। उसी तरह बहुत सारे डेट को तुमको याद रहता है ना? तो डेट में कब याद रखना है? भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1900। तो ये 47 नहीं भूलोगे, तो डेट हमेशा याद रखना है डेट के साथ। तो हिस्ट्री में क्या होता है, हमको डेट याद नहीं रहता है ना? तो डेट को याद करने के लिए क्या करना है? समझ आधारित करना है। तो पिक्चर के साथ याद रखना है। किसके साथ? पिक्चर के साथ। इसको डाउनलोड होने दो, तब तक इधर आते हैं। कॉपी निकालो, अपने पास रखो, कॉपी निकालो सब अपने पास। क्या करना है? रफ करना है। क्या करना है? रफ क्या होता है? किसी भी घटना को कैसे कैसे लिखना है। आपको हर चीज याद नहीं रखता है, कभी कभी लगता है कि नहीं ये सर बोला इसको नोट कर ले, ऐसा लगता है ना कि हम बाद में भूल जाएंगे, अभी रहने दो, है ना? बाद में भूल जाएंगे, नोट कर लेते। तो हमेशा नोट करना है। क्या करना है? अब नोट कैसे करना है? अपने मन से लिख लेना। 15 अगस्त, अपना राइटिंग तो समझ ही सकते हो ना? तो हमेशा याद रखना कि आज जो हम बताएंगे सुनना है अच्छे से, और दिमाग को इधर उधर नहीं दौड़ाना है। यहाँ कहाँ रखना है? इस जगह पे, है ना? समझ विकसित करना है। क्या करना है? कि हम इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग किसका इतिहास पढ़ेंगे? भारत का इतिहास। भारत का इतिहास कहने का मतलब है कि पूरे भारत का इतिहास, जो से पृथ्वी पे भारत में लोग रहना शुरू किया है आज तक। कब तक? आज तक पूरा। हम बताए थे ना एक चीज, टुडे। आज कौन डे है? टुडे प्रेजेंट इज टुमारो हिस्ट्री। आज जो घटना घटेगा कल क्या बनेगा जी? इतिहास बनेगा ना? तो तुम लोग कुछ करोगे तो कल इतिहास बनेगा, जो भी चीज बनोगे। तो बनने के लिए सुनना पड़ेगा। क्या करेगा? सुनना पड़ेगा। तो हसीन मसूक सा याद है, आईएस पीके भी याद है, राजवंशी पाटकर भी याद है, लेकिन जिसको जो नहीं बच्चा आया है उसको कैसे समझ में आएगा? हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ? हिस्ट्री, पहले लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में निवास करते थे। और जंगलों में जब निवास करते थे पहले, बहुत ज्यादा पहले, है ना, तो क्या खाते थे? चाउमीन नहीं, जो जंगली जानवर वगैरह होते था, पेड़ से जो फल मिलता था, फूल मिलता था और पत्ता मिलता था, इसको क्या करते थे? खाते थे। उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो उस समय में फिर ये नहीं कि फ्राई करके मसाला मार के, वैसा नहीं, कच्चा। क्या? किस? हाँ, बंदर से ही बना है। बंदर से ही बना है, जहां तक हम, मेरी जानकारी है। बंदर से इसलिए बना है क्योंकि बंदर और हम में क्या अंतर है? सिर्फ अंतर है कि पूछ हमारा नहीं है, बाकी सब गुण है ना? हम भी कुदकते हैं, है ना?
हम भी कुदकते हैं, हम भी खाते हैं, बंदर भी वही करता है, बस हमारा क्या अंतर है कि हमारे पास पूंछ नहीं है। तो पूंछ कैसे मिट गया? बैठ बैठ के पूंछ अंदर चला गया, यही सिस्टम है। तो हाँ, वो धर्म में जाओगे तो अलग अलग मैटर है, बट नॉलेज को नॉलेज की तरह रखना है। जब इतिहास क्या है, आप बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, वो लोग चाउमीन नहीं खाता था, चाउमीन तो अभी आया जी, पास्ता तो अभी मॉडर्न आया। कैसे? वो तुमको कंपनी वाला ये किया, चावल को पास्ता बना दिया तो खा लिए, मकई ऐसे नहीं खाओगे, कुरकुरे खा लोगे। तो क्या कर रहा है? चेंज ऑफ वेराइटी कर रहा है, चेंज ऑफ वेराइटी कर रहा है। तो हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कि कैसे, तो पहले लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में निवास करते थे। धीरे धीरे लोग जो है पेड़ पौधे पे निर्भर होने लगा और पेड़ पौधे से ही खाने लगा। अब जंगल में जब निवास करने लगा तो उसमें शेर होगा, हाथी होगा, गधा होगा, बकरी होगा, जो भी जानवर है वहां पर रहेगा। तो उससे बचने के लिए लोग आग का आविष्कार किया। किसका आविष्कार? आग का आविष्कार, है ना। तो आग का आविष्कार किया तो उससे जानवर क्या हुआ? भागने लगा। तो धीरे धीरे उसी में से कोई होशियार व्यक्ति आया और धीरे धीरे बोला नहीं, अब हम लोग जंगल में बहुत रहने लगे। जो जंगल में रहते हैं उसको कौन क्या बोलते हैं? आदिवासी। आदिवासी मतलब क्या? आदि खा के वास किया। जो बहुत प्राचीन समय में जंगलों में निवास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आदिवासी। फिर धीरे धीरे लोग उसमें बुद्धि आया और धीरे धीरे लोग बोला कि नहीं, अब नदी के किनारे में जाते हैं। तो नदी के किनारे में गया तो पानी पीना शुरू कर दिया, है ना। पानी पीने के साथ साथ बोला कि अब देखो, अरे बा मछली मिला। क्या मिला? मछली मिला। अब मछली तो मिलने लगा, अब मछली तो ऐसे नहीं खाया जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग समुद्र के बगल में जाने लगा और धीरे धीरे देख, हाँ हाँ, तो कच्चा ही खाएगा ना। तो फिर धीरे धीरे नमक का शुरुआत होता है, नमक के साथ टेस्टी बढ़ने लगा। तो उस समय के काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। अब उस समय में लोग जो होता था, मर जाता था तो लोग क्या करता था? यहीं पर छोड़ दिया, यहीं पर छोड़ दिया। जब मरने के बाद उसका हड्डी बचता था। क्या बचता था? हड्डी। समझते हो ना। तो हड्डी का यूज करता था हु हा करने के लिए, मतलब दूसरे दुश्मन को मारने के लिए। तो धीरे धीरे करके लोग है मारने के लिए यूज करने लगा। फिर किसका यूज? पत्थर का यूज। तो पत्थर का यूज करने लगा तो उसको कहा पाषाण युग। कौन सा युग? फिर धीरे 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 लोग सिंधु घाटी बना दिया। कौन घाटी? आप सोचा कि अब घर रखना है, घर रहते 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 रहा नदी के किनारे में, फिर कोई बाढ़ वगैरह आया और वो हो गया। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। भारत सबसे सस्ता एमबी देता है, कोई दिक्कत की बात। तो कहानी कैसे समझे? कहां से आया इंसान, कहां आ गया, अभी आ गया, है ना। लोग पहले कपड़ा भी नहीं पहनते थे, है ना। तो कपड़ा नहीं पहनते थे, फिर धीरे धीरे उसको क्या है ये अल्फा कैरियर, है ना। सरकारी जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा ना जी। तो पढ़ने के लिए क्या कहाँ ज्वाइन करना है? अल्फा कैरियर एकेडमी। यहाँ आए हो तो सीखने को मिलेगा। ये देखो हमारा खूबसूरत सा, आहा, इतना दिख रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है दिखने में? आराम से माइंड पे घुसाना है। दिख रहा है? तो ये क्या है? प्यारा भारत सा नक्शा, है ना, नक्शा नहीं। अब ये देखो कि ये जो देख रहे हो ये पूरा अखंड भारत है। कौन भारत? अखंड भारत। अब ये अखंड भारत क्या है? जब भारत खंड नहीं हुआ था, जब भारत खंड नहीं हुआ था, आज का पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये भूटान, बे ऑफ बंगाल, ये बांग्लादेश नहीं, बे ऑफ बंगाल यानी, हाँ, और ये अरबियन सी। ठीक। भारत का जो है इतिहास के बारे में हम जब जानेंगे तो अधिकतर हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता, एक नदी निकलता है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ऐसे करके, कैसे करके? इधर से, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इधर से होते हुए, है ना। ये नदी का नाम कौन सा है? सिंधु, है ना। कौन सा नदी? तो इसी के बगल पे बसा है, ये बगल में बसा है, इसी का नाम है कौन सा घाटी? सिंधु घाटी सभ्यता। जब यहाँ पर लोग बसने लगा सिंधु घाटी सभ्यता में, तो लोग सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो इसका खोज, ये इधर वाले क्षेत्र को हड़प्पा कहते हैं, इधर वाले क्षेत्र को मोहनजोदड़ो कहते हैं, है ना। इधर वाले क्षेत्र को मोहनजोदड़ो, और बीच वाला ये सिंधु नदी के एक इस तरफ और एक इस तरफ,
तो सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं कि सबसे पहली खोज किसका हुआ था? हड़प्पा। अब इसका खोज क्यों हुआ था, है ना? क्योंकि उस समय में अंग्रेज 1921 में, अब आज से 100 साल पहले तो जा ही सकते हो, इतना तो आइडिया है, किसका गुलाम था भारत? अंग्रेज का गुलाम था। 1921, अभी क्या चल रहा है? 2025। तो अंग्रेज का गुलाम था। तो यहाँ पर जो है ना, क्या बनाने के लिए? रेलवे का ये बनाने के लिए। रेलवे का ये मतलब क्या? रेलवे लाइन बनाने के लिए यहाँ खुदाई कराया। कौन खुदाई कराया? तो खुदाई करवाने के दौरान देखा, जब खोद रहा है तो देख रहा है कि अलग अलग तरह का हमको पदार्थ मिल रहा है, कहीं घर मिल रहा है, कहीं ईंटे के ये बन रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का प्रयोग होता था। तो धीरे धीरे देख रहा है कि यहाँ हमको ईंट का कोई चीज मिल रहा है, जब खोद रहे हैं अलग अलग तरह का चीज मिल रहा है। तो फिर यहाँ एक वर्ड समझना, ASI, क्या है ये? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक, है ना? पुरातात्विक कहने का मतलब है किसी भी चीज को पता कैसे करते हैं कि ये पुराना है ना? जैसे अगर हम बोले कोई भी चीज अगर पुराना है तो उसके लिए एक होता है कार्बन 14 पद्धति। कौन सा पद्धति? कार्बन 14 पद्धति क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम पता कर सकते हैं कि ये वस्तु कितना पुराना है, कितना पुराना है। जैसे मान लो एक आइडिया कैसे डेवलप करोगे? मान लो कि ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ना टीवी, है ना? तो ये कितने साल पुराना होगा? एक आइडिया 5 साल 10 साल मान सकते हो। अगर हम बोलेंगे 100 साल पुराना तो होगा? नहीं होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए कार्बन 14 पद्धति होता है, उससे एक आइडिया निकाला जाता है कि ये कितने साल पुराना होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसी तरह से अलग अलग चीज जो मिला, तो कार्बन 14 पद्धति के तहत ये पता किया कौन? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, कि ये कितने साल पुराना है? 2500 से लेकर 3300 साल पुराना है। क्योंकि उतना तो पीछे जाया नहीं जा सकता है, तो इसके बाद वो पता किया कि कितने साल पुराना है? 2500 से लेके 3300 साल की पहले की घटना है। कौन सी घटना? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है ये, है ना? देखो, हर चीज को लिंक करना सीखो। लिंक करना कहने का मतलब है आप विकसित कैसे करोगे, कोई भी चीज को समझ कैसे विकसित करो। लिंक मतलब समझते हो? जैसे कभी अगर खाना खा रहे हो, भात के साथ रोटी भी खा लेते हो, है ना? भात के साथ रोटी भी खा लेते हो। तो इसी तरह ये मत समझना कि हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारा ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो रहा है ना? अब ये देखो, ये भारत का नक्शा पे आप ये देख रहे हो, ये पाकिस्तान है, ये आज का मैप है, ये आज का मैप है। ये पाकिस्तान है ना? ये तिब्बत मतलब इसको चीन कब्जा कर लिया तो इसको चाइना ही कहते हैं, है ना? और ये नेपाल, हम लोग यहाँ पर है अभी, यहाँ पर ये बुंदा जो देख रहे हो, है ना? क्योंकि ये बिहार वाला क्षेत्र है। और ये भूटान, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश हम लोग का पार्ट है। बांग्लादेश है, उसका आप अलग करते। ये देश भूल जाते हो, म्यांमार, इधर में कौन सा है? म्यांमार। तो आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, अधिकतर ये यहाँ पर राजधानी है, दिल की धड़कन दिल्ली, है ना? भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो यहीं से सब कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल मतलब, है ना? पूरा दुनिया में भी कंट्रोल करेंगे। अगर हमको किसी से व्यापार करना है तो कहां से कंट्रोल होता है? दिल्ली से। तो आज का इतिहास है कि पावरफुल मैन कौन है? जो भारत का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वही लोग डिसीजन लेंगे ना। अब तुम कुछ कर दोगे, वो उस पर कानून का क्या कर देगा? कार्रवाई शुरू कर देगा। तो उसी तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते थे। तो ये हिस्ट्री जो देख रहे हो, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली से क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। कंट्रोल समझते हो? किसी भी चीज को कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? तो उसी तरह भारत में अभी कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? दिल्ली से। भारत की राजधानी भी कहाँ है? दिल्ली, है ना? ये देखो श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। अब हम बताए थे कि श्रीलंका क्यों फेमस है। ये आंसुओं का देश है, आंख से पानी टपकता है ना, ऐसा ही होता है ना? जब उसको फिर चाट भी लेते हो तो नमक नमक लगता है कि नहीं? तो क्यों लगता है, अब ये जान लो। तो
हाँ, तो ये जो है आंसुओं का देश किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। और श्रीलंका कौन सा धर्म वाला विशेष है? बौद्ध धर्म, है ना? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इधर में अलग अलग देश है। आज भी जो है ये किसका देन है? अशोक का देन है। किसका देन है? अशोक। आज जो दुनिया में बौद्धिस्ट धर्म देख रहे हो, ये अशोक का ही देन है कि अशोक ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का क्या किया? अशोक कौन? घर के बगल वाला नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड वाला, है ना? जो पढ़े थोड़ा सा वो याद आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड वाला अशोक महान। अशोक महान, उसको देवा नाम प्रिय कहा जाता है। इतना याद रहेगा? याद सब रहेगा, वो आपके माइंड पे धीरे धीरे जा रहा है। तो ये वाला क्षेत्र क्या है जी? मगध। ये वाला क्षेत्र याद आ रहा है? अब ये देखोगे कि मगध का खास करके राजधानी क्या? पाटली पाटलिपुत्र। हाँ, अच्छा, याद रखने के लिए ठीक है। पाटलिपुत्र नहीं याद रखना है, पाटलिपुत्र याद रखना है। तो पाटलिपुत्र किसका राजधानी था? मगध का। हमेशा देखोगे प्राचीन इतिहास में यहीं पर शासन लोग करता था। ये तुमको इसलिए बता रहे हैं कि घर में जाके लूसेंट एक बार पढ़ोगे ना तो पूरा समझ में आएगा। किताबें पढ़ोगे ना तो पूरा समझ में, कहानी समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्या है, आज जो है मगध, आज ये वाला क्षेत्र क्या है? पटना है, जिसको मगध जो है, पटलिपुत्र को दूसरा नाम क्या है? पटना, है ना? पटना गए हो? हाँ, चले जाना। अरे वाह, खूबसूरत समय था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था जी? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। याद रहेगा? अब गुजरात के नहीं खोज रहे हैं, बहुत सारा को मैप नहीं पता होता है। ये है गुजरात, ये है गुजरात। यहाँ पर गुजरात। हम लोग कहाँ पर हैं? ये बिहार है, हम लोग यहाँ किशनगंज, इंसान स्कूल बगल में, फील्ड के बगल में, आम के गाछ के नीचे, है ना? ये बिहार है। तो आवाज नहीं करना है, ठीक? तो ये गुजरात है और तुम्हारा घर यहाँ पर है, राजस्थान देख लो, है ना? यहाँ है। तो ये दिल्ली, दिल्ली कहाँ है जी? ये यहाँ। तो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो भारत में राज्य कितने हैं? भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। याद रखना है, 28 राज्य। ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब मध्य में है, बीच में है ना? तमिलनाडु सबसे, ये भी है। इसको भारत का मैप जब बनाता है लोग इसको भूल जाता है, इसको और इसको। ये है अंडमान निकोबार। कौन निकोबार? इसका अभी राजधानी बदल के कर दिया है विजयपुरम। कौन पुरम? तो हम लोग क्या करते थे, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर याद करते थे ना, लेकिन उसका राजधानी बदल, नाम बदल के कर दिया है विजयपुरम, है ना? अब ये है कौन? लक्षद्वीप। लक्ष्य, इसकी राजधानी कवरत्ती, है ना? ये याद नहीं रहता है तो याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। और गांधी जी का तो जन्म यहाँ हुआ था, लेकिन भारत में आंदोलन यहाँ से शुरू किया था। ये पटना नहीं, कहाँ से? चंपारण से। चंपारण मीट हाउस, है ना? चंपारण, चंपारण में मतलब 1917 में। क्वेश्चन बोलेगा कि गांधी जी सबसे पहले भारत आने के बाद सबसे पहला आंदोलन कौन सा आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन। चंपारण में क्या चीज की घटना था? नील की खेती हो रहा था। नील, है ना? हाँ, कपड़ा। हाँ, चंपारण अभी दो टूट के बन गया है, एक पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण, है ना? तो अभी का जो घटना है ये पूर्वी चंपारण का है। पूर्वी चंपारण वो जगह गए हैं, इसका मुख्यालय है मोतिहारी। हाँ, मोतिहारा नहीं, यहाँ भी एगो मोतिहारा है। हाँ, देखो हुआ कर रहा है, लोग क्या कर रहा है? मिजोलिथिक, है ना? मिजोलिथिक, दे इन्वेंटेड वुडन बोज एंड एरो हंटिंग बोट्स एंड फिशिंग। धीरे धीरे करके लोग जो है, जब बहुत पहले के इतिहास का है,
लोग हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब शिकार, और शिकार खाते हैं, है ना। हाँ हाँ, देखो अब ये जला के खा रहा है। पहले लोग कच्चा खाता था, तो धीरे धीरे करके बोला आप पका के खाओगे और ज्यादा टेस्टी होगा। उसी में से कोई गया राजू, वो लेके आया, बोलता नमक और खाओगे तो और ज्यादा टेस्टी होगा। फिर धीरे धीरे तेल आया, तो धीरे धीरे करके सभ्यता क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा। लोग ऐसे सो जाता था जहां तहां, बोला कि घर बनाते हैं। अब घर तो बना लिया, अब घर बनाने के बाद पंखा चाहिए, पंखा भी बना लिया, अब एसी चाहिए, अब क्या डीसी फीसी, अब क्या आएगा। वो क्या होता है, बदलाव होते रहता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कथन था हीगल का, इतिहास अपने आप को। तो एक यूपीएससी में सवाल पूछा था, जो नया है वो पुराना है ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते थे कि घर वगैरह था, लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे, शिकार करते थे, गेम खेलते थे, वही आज कर रहा है ना जी। स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा है, खाना खा रहा है, बिल्डिंग खूबसूरत बना रहा है। जो नया है, आज जो नया है वो, है ना, उसी को पका के खा रहे हो, चिकन लॉलीपॉप, उसी समय में ऐसे ही खाता था। देखो ये पत्थर, अभी जो है लोह युग का जब आविष्कार हुआ तो लोग लोहा का प्रयोग करने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहा से परिचित नहीं था। वैदिक काल में जो है लोग कृषि का शुरुआत किया। अब कृषि के लिए क्या चाहिए, जमीन को जोतने की व्यवस्था होना चाहिए, तो जोतेंगे क्या, हाथ से। लोहा का आविष्कार हुआ तो लोहा से लोग जोतने लगे, लेकिन लोहा का जगह अब ट्रैक्टर ले लिया, है ना। पहले लोग गाय को मार मार के करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, कम है। तो ये है, देखो ये पत्थर का बना हुआ हथियार, है ना। जैसे हम लोग आज चाकू का यूज करते हैं, तो पाषाण, पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्वेश्चन पूछेगा पाषाण का मतलब क्या होता है, तो पाषाण का मतलब पत्थर, है ना। पाषाण मतलब, तो ये पाषाण काल, काल का मतलब होता है समय। ये सब हथियार का यूज किया जाता था, है ना, ऐसे फेंक के मारते थे। अब जब लोग ऐसे बसने लगे तो एक घाटी का निर्माण किया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, देखो ये मोहर वगैरह का यूज करने लगा, है ना। तो इस तरह का लोग टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ बर्तन, जो आज हम लोग चलाते रह रहे हैं, है ना। हम लोग घर में चुक्की, क्या बोलते हैं, चुकिया ही बोलते हैं, उसमें पैसा रखते हैं, लेकिन अभी लोग बैंक में रखने लगा है। धीरे धीरे क्या होने लगा, बदलने लगा। तो मिट्टी का बर्तन का कल्चर क्या हो रहा है, खत्म। और कैसे रंग का यूज करता था, लाल और भूरा। क्या याद रखना है, वहां लिखा हुआ रहेगा पीला हरा। बोलेगा मिट्टी का बर्तन का कलर जेन्युइन कैसा होता है, लाल होगा। लाल मतलब हल्का सा लाल कर देते हैं, भूरा, ये याद रखना है, लाल और भूरा। तो लोग इसका यूज करने लगे, है ना। सिक्का का प्रचलन शुरू होने लगा। एक सींग गेंडा, देखो उस समय का घर ऐसा था, जमीन को जब खोदता था, देख रहे हो, ये ओरिजिनल फोटो है। कैसे है, फोटो खींचा है वहां जाके। हाँ, अरे कैमरा नहीं समझे, अरे जमीन के अंदर में अभी कैमरा आया ना, जाके फोटो खींचे। 1921 में इसका खोज हुआ ना। खोज कब हुआ, यही तो नहीं, कैमरा था, समझ लो। पहले घटना को, किसी भी चीज को समझ लीजिए। 1921 में इसका क्या हुआ, खोज हुआ, यानी वो पहले से था, हमको पता नहीं था। हम रेल गाड़ी बनवाने गए तो देखे खोद रहे तो अलग अलग तरह का चीज मिल रहा है। नहीं देखते हो कहीं पर कुछ निकल गया, बोलता बाप रे कैसे निकल गया। तो वो कोई जाके कैमरा से फोटो खींचा तब ना पता चला। समझ में आ रहा है हिस्ट्री। हाँ, कनिंगम, कनिंगम, कनिंगम याद, हाँ, जॉन मार्शल भी था, कनिंगम भी था, बहुत सारा व्यक्ति का इसमें याद करोगे। राखल दास बनर्जी भी था भारत का। तो कहने का मतलब अंग्रेज अधिकारी रेलवे बनाने के लिए, किसके क्या बनाने के लिए, क्योंकि रेलवे का आविष्कार कब हो गया था, 1854। मुंबई से थाने गया था, मुंबई से थाने गया था, है ना। तो लेकिन और तो दूसरे जगह भी तो बनाना है, तो बनाने के लिए इसका ही प्रयोग, हाँ, 1800 1853 में बना था, लेकिन 54 में इसका परिचालन शुरू हुआ था, है ना। परिचालन शुरू कहने का मतलब बनना और परिचालन, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, तो ये रेलवे के आविष्कार के लिए, फिर आप बोलोगे ये 1854, 1921,
हर जगह कनेक्टिविटी होना चाहिए ना, तो अलग अलग क्षेत्रों पे बनाने लगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आता है? वैदिक पीरियड। क्या आता है? वैदिक पीरियड। ये इसलिए बता रहे हैं, अभी क्वेश्चंस आएगा सब। क्या आएगा? क्वेश्चंस आएगा। अब ये वैदिक पीरियड क्या होता है? बंद करो। वैदिक पीरियड क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आर्यों का आगमन। किसका आगमन? आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे भारत में। मध्य एशिया कहने का मतलब है ऊपर से। ऊपर मतलब ऊपर नहीं चले जाना, मैप में ऊपर है ना। मध्य एशिया से आए थे और कहा जाता है सिंधु घाटी का अंत आर्यों का आक्रमण हो सकता है। आर्यों का, आर्य कौन थे? जो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। क्या हुआ? तो वैदिक पीरियड अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। वैदिक पीरियड, ये बाबा जी है। तो वैदिक पीरियड कहने का मतलब है कि वैदिक पीरियड, अब इसका काल याद है किसको? इसका टाइम क्या होगा? लॉजिक लगा। 1500 से लेके आप बोलोगे सर ये कैसे उल्टा कैसे जा रहा है? 1500 से लेके, है ना, ये वैदिक पीरियड है। तो वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना है ना। वेद की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। तो वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। इतना घुस रहा है दिमाग में, सब भूल रहे हैं। पहले क्या घटना हुआ इधर भूल गए, होता है। पहले क्या है घटना की है, सबको ध्यान से उतर गया होगा। कोई बात नहीं, उतरने दो। कहानी को बार बार बोल के उसको हम माइंड पे क्या करेंगे? घुसा देंगे। टीचर का काम होता है जब तक बच्चा नहीं समझे उसको समझाते रहना है। तो वैदिक काल में क्या हुआ? यज्ञ की शुरुआत हुआ। किसका शुरुआत हुआ? यज्ञ की शुरुआत हुआ। और 4 वेद बने, इसलिए 4 को किताब रखा हुआ है यहाँ, है ना। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको याद रखना है। पूछेगा आपको कि वेद कितने हैं? 4 है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। इतना याद रखना है ना। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। क्योंकि आर्य आया और आर्य ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। यह है आदि शंकराचार्य। आदि जो आज हम लोग हिंदू धर्म को देख रहे हैं, इसी से चल रहा है। हाँ, पूजा पाठ शुरू हो गया अब, है ना। शंकर जी, बजरंगबली सब अब इंटर लेने वाला है। तो कहने का मतलब है कि वैदिक पीरियड, अग्नि देवता किसको कहा जाता था? जो आग का देवता था। इंद्र क्या कराता था? वर्षा कराता था, है ना। गुरुकुल शिक्षा की शुरुआत हुई। क्या चीज का? गुरुकुल का। अब गुरुकुल में लोग दान के रूप में क्या देते थे? अभी पैसा देते हो, पहले क्या देते थे? पहले क्या देते थे जी? अभी पढ़ने आते तो पैसा देते हो, तो पहले क्या देता था? हाँ, गाय, है ना। तो अभी पैसा देते हैं। तो उस समय में गुरुकुल शिक्षा होता था। लोग उस समय में खास करके नैतिक शिक्षा ज्यादा सीखते थे। नैतिक शिक्षा कहने का मतलब है ये नहीं कि आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, हुमायूं अकबर पढ़ रहे हैं। उस समय में नैतिक शिक्षा दिया जाता था, यानी अच्छा कैसे बोलना है, सही विचार कैसे रखना है, अच्छा आचरण कैसे रखना है, समाज में अच्छा कैसे रहना है, इसके बारे में। तो गुरुकुल की शुरुआत, अब गुरुकुल ये जो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। कहाँ चले गया था? ग्रामीण में। सिंधु घाटी एक शहरी व्यवस्था था और ये ग्रामीण। और ग्रामीण कहने का मतलब है जंगल में गुरुकुल होता था। गुरुकुल होता था, वहां पर लोग शिक्षा लेने के लिए जाते थे, है ना। अब उत्तर वैदिक काल में जो है जाति विभाजन होने लगा, है ना। उत्तर वैदिक काल में जाति विभाजन होने लगा। वो कहा कि हम ब्राह्मण हैं, वो कहा कि हम क्षत्रिय हैं, वो कहा कि हम शूद्र हैं, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में लोग कर्म के आधार पे महान बनते थे। किसके आधार पे? जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल
पाएगा। कर्म मतलब काम, कर्म मतलब काम। आप अच्छा करोगे तो अच्छा आगे बढ़ोगे, बुरा करोगे तो उत्तर वैदिक काल में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता था? पूजा पाठ कराना, जो आज भी चल रहा है ना, शिक्षा देना। उसी तरह होता है क्षेत्रीय। क्षेत्रीय क्या होता है? तुम्हारा रक्षा करना, तुम्हारा रक्षा करना। अब उसके बाद है वैश्य। वैश्य क्या करता था? व्यापार। हाँ, तुमको चाउमीन चाहिए, उधर से लेके आ रहा है, इधर से चावल लेके आ रहा है। और शूद्र क्या होता था? सबका सेवा करता था, सबका सेवा करता था कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था है। कौन व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। कौन काल में? कितने प्रकार का जाति? 4 प्रकार का, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्रा। याद नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद क्या आता है? महाजनपद। लोग पैर रखने लगे और धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ने लगा और जनपद बनने लगा। तो जनपद से कितना जनपद हो गया? 16 महाजनपद। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध, है ना। देखो तो क्या क्या है, नाम पढ़ो तो। ए हीरो पढ़ो, क्या है? भारत ईसापुर 600 में कितने महाजनपद से? 16 महाजनपद। आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? मगध। जनपदों की संख्या कितनी है? 16। ये इसलिए बता रहे हैं, कोई भी चीज बड़ा करके बताओगे तो बच्चा को याद रहता है, ये चीज लॉजिक होता है ना। बड़ा करके बताने से इतना पढ़ने तो इतना तो याद रहेगा ना। तुमको कोई बड़ा एग्जाम तो देना नहीं है। तो अब ये कौशल, पंचाल, सरसेन, मत्स्य, वज्जी, मल, ये सब क्या है? 16 महाजनपद है। कितने? और हम लोग जो है कौन सा जनपद में आ रहे हैं? मगध जनपद में, है ना। है ना। अब देखो मगध जनपद में कौन कौन शासन किया था। अब वो ट्रिक काम करेगा। कौन ट्रिक? वो ट्रिक। मगध पे कौन कौन शासन किया था? हसीन, याद रखो, याद। उसके बाद क्या आया था? सातवाहन के बाद गुप्ता के बाद हर्ष। गुप्त होके हर्ष हो गया, है ना। इतना याद है। तो मगध पे सबसे पहले कौन शासन किया था? हरि नहीं, हरियक। सब में वंश लगा देना है ना। हौ से हरियक। सी शिशु नाग, शिशु बच्चा, है ना, नाग का बच्चा। शिशु 9 से, इतना तो याद है ना। अब उसका स्टोरी हम लिखाए हैं, याद करना तो खुद से पड़ेगा तुमको। 9 से मौ से, मौ से मौर्य वंश, है ना। सु से और क से आशा से 7 गो वाहन था। हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है, लोग समझते नहीं है, सोचता है बहुत ज्यादा स्टोरी है। आप अगर अभी पढ़ लेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको बाद में, है ना। उसके बाद गुप्त तो जान ही रहे हो, है ना। उसके बाद हर्ष, उसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे, है ना। अशोक का नाम सुने हो? जिसने कलिंग की लड़ाई के बाद अपना क्या किया? हृदय परिवर्तन कर लिया। हृदय परिवर्तन मतलब क्या? स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है जी? गुप्ता काल को। कौन से काल को? क्यों? सबसे ज्यादा सोने की सिक्का। हम्म, हाँ, ये है राजा। पढ़ो तो क्या है? दिख रहा है? चंद्रगुप्त। कौन गुप्त? ये चंद्रगुप्त कौन वाला?
कौन वाला? अरे चंद्रगुप्त नहीं समझे? अरे चंद्रगुप्त किसका होगा? मौर्य पीरियड का होगा। श्रीगुप्त में जाएंगे तब, इसीलिए नाम में कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को। मौर्य वंश अलग है, गुप्त वंश अलग है। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। मौर्य वंश बहुत पहले है, उसके बाद है गुप्ता। याद रहेगा? लॉजिक लगाना है, वहां पर लॉजिक लगाना है। यह है कृष्णदेव राय। अब ये राजा अभी नहीं पढ़े हो, इसलिए थोड़ा आगे का घटना है। कौन देव राय? उसके बाद है शिवाजी, है ना, वीर शिवाजी का नाम सुने हो ना। उसके बाद है चेरन। उसके बाद है पृथ्वीराज, मूवी बना था, है ना, पृथ्वीराज सिंह चौहान। जो आज जो चौहान वगैरह जो देखते हो, किसी का टाइटल बोलता है हम चौहान वंश के हैं, है ना। ठीक, कट्टा बोमन। अशोक, कौन? अशोक। राजा राज चोलन, है ना, राणा प्रताप, है ना, पोरकाय पंडन और रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हो ना, कविता पढ़े होगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो 1857 की क्रांति में वो लड़े थे, मतलब लड़ी थी, है ना। तो बहुत अच्छी कविता है ना। बुंदेलों के मुंह ने हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गा थी या काली थी? दुर्गा थी या काली थी, मतलब वो रूप बता रहा है कि कितना शक्तिशाली, है ना। बहुत अच्छी कविता है। तो हमेशा जान लो कि जो भी तुम पढ़ाई पढ़े हो ना, वे तुम्हारे बहुत अच्छे के लिए है। रानी लक्ष्मी की बाई लड़ाई लड़ी थी, उसका घोड़ा बहुत बढ़िया था, लेकिन घोड़ा उसका जाके फंस जाता है, और फंस जाता है तो किसी नाली में फंस जाता है, जिस कारण से अंग्रेज आता है उस पर वार कर देता है। उसके पति के मरने के बाद भी वो लड़ती है। तो ये बहुत, मणिकर्णिका। कौन कर्णिका? उनका बचपन का नाम है, और उस पर एक मूवी बनाया था कंगना रनावत, है ना, मणिकर्णिका। तो किसी भी चीज को स्टोरी से समझना है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता में था, हाँ, ये अभी मॉडर्न, आज से 200 साल पहले 1857 की क्रांति में। ये सब राजा देख रहे हो। हाँ, अकबर, जोधा अकबर सीरियल देखते हो, है ना। अकबर महान, अकबर महान। इसमें भी 9 रत्न था, इसमें भी 9 रत्न था, जिस तरह समुद्रगुप्त का 9 रत्न था। 9 रत्न मतलब 9 लोग खास, 9 रत्न तेल नहीं। इसी तरह अकबर में भी तुम सुनते होगे अकबर और बीरबल का कहानी, अकबर और बीरबल का कहानी। तो ये है अकबर, महान राजा, है ना। ये सब राजा है। ये कौन है? अजय देवगन। आ? क्या है? वीर शिवाजी। कौन है? वीर शिवाजी। देखो, इस इमेज से बहुत कुछ सीख सकते हो। इमेज को देखने में क्या क्या माइंड में चल रहा है, देखो तो कुछ नहीं चल रहा है, खाली है। हाँ, पहले क्या चीज से लड़ा जाता था, अब जो है मॉडर्न में क्या आ गया, मिसाइल आ गया, है ना। अब वहां देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गांधी जी किसका यूज कर रहे हैं? चरखा का, है ना। चरखा का इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि वो चाहता कि भारत किसका हो, अपना निर्मित करे, है ना। लोग घोड़ा का व्यापार बनाता था, है ना, घोड़ा से युद्ध करने के लिए जाता था। उसके बाद देखो ऊपर में जो है लोग लड़ रहा है, अशोक का स्तंभ है, ताजमहल है। ताजमहल कौन बनाया था? है ना, अपनी बीवी के लिए बनाया था, मुमताज, है ना। अब उसके बाद नीचे में देखो कि क्या दे रहा है, गुरुकुल में शिक्षा दे रहा है ना, ये वैदिक काल। तो इससे टाइम जोन पता चलता है, क्या चलता है, आराम से दिमाग में स्थिर करके समझो, समझो कि फिल्म चल रहा है बस। हाँ, फिर से पढ़ना है ना। ये है देखो, है ना, स्पेशल, ये हम है, तो इसको बहुत मेहनत लगा है बनाने में। स्पेशल फॉर ऑल सब्जेक्ट, है ना, हिस्ट्री पावर है, अच्छा नोट से याद हो जाएगा, बहुत इजी से याद हो जाएगा। याद कैसे होगा? ऐसे होगा, है ना।
तो हिस्ट्री है, बहुत इजी से याद हो जाएगा। तो इजी याद करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। दिमाग को आज से तंदुरुस्त करना है। इसको घर में जाके लिखना है। इसको अगर एक बार लिख लिए तो तुमको घर में जाके क्या होगा? आसानी होगा। कहा जाता है कि जब हम लिखते हैं और सुनते हैं तो हमारा माइंड ज्यादा वर्क करता है। तो पहले कहानी तो सुनोगे ना, गाली देंगे तो याद रहेगा। अब 20-30 तो गाली देंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन कॉमन गाली सब याद रहेगा। तो इसको गाली नहीं समझना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी घाटी सभ्यता? इसका टाइम पीरियड कब से है? 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इतना तो क्लियर है। ठीक। अब मुख्य स्थल हड़प्पा। हड़प्पा का नाम सुनते ही समझ में आना चाहिए कि सिंधु घाटी का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो। मोहनजो आ? हाँ, टाइम पीरियड बोले तो इसको फिक्स नहीं है। टाइम पीरियड इसमें बदलता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ये, क्योंकि इतिहास जो है ना, बहुत सारा हिस्ट्री याद नहीं रहता है। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग हिस्ट्री अलग अलग लेखक लिखते हैं। इसको लेकर दिक्कत नहीं लेना है कि कब का है, परसों क्या खाए भूल सकते हैं ना। लेकिन हिस्ट्री में डेट याद नहीं रखना है। डेट तब याद रखते हैं जब महात्मा गांधी का कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो डेट याद रखना है ना। नहीं देगा। हाँ, 2500 देगा तो 2500 मारना है। एक टाइम पीरियड है। ये क्या देख रहे हो? 3300 से लेके 1300। हाँ, 3300 तो और पहले हो गया ना। 3300 और पहले हो गया। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो। धोलावीरा क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? अब बंदरगाह क्या क्या था? बंदरगाह जी बताओ। बताए थे, भूल गए, याद नहीं आ रहा है सर। बोलाओ, क्या था बंदरगाह जहां बंदर होता है? जिससे पूछेंगे वो बताना। कोशिश करो, बताओ क्या होता है जहां बंदर रहता है? उसको बंदरगाह बोलते हैं, बंदर के समूह को। उसको इंग्लिश में डॉकयार्ड कहते हैं। वहां डॉकयार्ड लिखा हुआ रहेगा, है ना। हाँ जी, क्या कहते हैं बंदरगाह को? हाँ हाँ, तो बंदरगाह क्या कहते हैं? समुद्री जहाज। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं जी? बंदरगाह क्या कहते हैं? पीछे, पीछे पूछ रहे हैं। क्या नाम है? झरना, करिश्मा, जो भी नाम है बताओ। क्या कहते हैं? बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाह, बंदर को जलाने वाला। बाप रे बाप, इतना कहानी बता रहे हैं। बंदरगाह थोड़ा बेसिक समझना है। खैर कोई बात नहीं, होता है। किसको कहते हैं जी बंदरगाह? बताओ, तुम लॉजिक लगाओ। जहाँ बंदर बच्चा देता है, बंदरगाह। है, लॉजिक लगाओ तो क्या हो सकता है बंदरगाह? नहीं पता। याद आ रहा है कुछ? रुक जाओ, अभी में। हाँ, चेंज करेंगे।
क्या घंटा घर में पढ़ते हो जी? पढ़ती है रूम में कि मोबाइल चलाती है? मोबाइल भी चलाना है, पढ़ना भी है। क्या घंटा पढ़ते हो जी घर में? ऐसा लगता है क्या पढ़े घर में, पता नहीं चलता है। क्या घंटा पढ़ते हो घर में? हाँ, पढ़ती है कि मोबाइल? हाँ, छोटी पढ़ाई करती है घर में? तुम लोग पढ़ती है? पढ़ना है, नहीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने से ही धीरे धीरे करके सब चीज हो जाएगा। अपने पे विश्वास रखना है कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा जॉब आएगा, अपने आप को बनाना है धीरे धीरे करके। जब एक बार बन जाओगे ना, तो ये एग्जाम ये इसमें जाए कि इसमें जाए वैसा मतलब ये करोगे, है ना। कपड़ा दुकान में जाते हो ना, ये तो भी अच्छा लगता है, ये तो भी अच्छा लगता है, लेकिन जो पैसा होता है वही लेते हैं, है ना। तो लेकिन उसी तरह जब पढ़ाई अपने आप को कर लोगे, तो हमको सोचना है कि नहीं हम दरोगा में जाएं, पुलिस में जाएं, नहीं एसएसबी में जाएं, या फिर हम बीएसएफ में जाए, या फिर आर्मी में जाए, या फिर हम बीपीएससी अधिकारी बने। तो अधिकारी वगैरह बनने के लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। तो पढ़ाई कभी भी तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा, डेली कुछ ना कुछ डेली पढ़ा करो। एक ही किताब को लाल पीला, अपना माहौल अच्छा से बनाओ, किताब वगैरह अच्छे से रखो, है ना, रूम को साफ सुथरा रखो। तो यहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? यहाँ थे। वैदिक काल के भी बारे पढ़ लिए। आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कहां से आया था? मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से। किसके बाद शुरुआत हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरुआत हुआ, है ना, सप्त सिंधु क्षेत्र। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जाति का विभाजन हुआ। कौन कौन से जाति था जी, बताओ जी, कौन कौन से जाति का विभाजन हुआ था? भूल गए, कोई बात नहीं, बताओ। रुक जाओ। हाँ, और भी था। हाँ, और भी था। शूद्र ने शूद्र, है ना, वैश्य, है ना, ब्राह्मण पूजा पाठ कराता था, है ना। उसके बाद 16 महाजनपद। कितने जनपद थे? 16 महाजनपद। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? अब याद आ रहा है? मगध, है ना। मगध, कौशल, वत्स, ये सब क्या था? अब गणराज। गणराज किसको कहते हैं? बताए थे संविधान में, गणराज किसको बोलते हैं जी? जहां वंशानुगत ना हो, है ना। पहले जो राजतंत्र चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में कौन बताएगा? कुछ भी बताओ, आराम से पढ़ना। बताओ जी, क्या नाम है? अजय। क्या है? कुछ भी बताओ, जल्दी से बताओ जो आ रहा है। अच्छा करो ना, खिचड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कॉपी पलटाओ ना। हाँ। हम्म। 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 बताना है अभी। चलो, क्या नाम है पीछे में? झरना। क्या बौद्ध धर्म के बारे में बताओ कुछ। क्या जानती हो? जो जानती हो वही बोलो। बौद्ध धर्म होता है, हो गया, होता है। कभी कभी हम लोग रिकॉल कर कभी कभी क्या होता है ना, रिकॉल करने में भूल जाते हैं, क्या पढ़े हैं, मुंह में आता है, अरे जवांग में है ना। तो बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध संगति कितना हुआ था? अभी याद आ जाएगा। बौद्ध संगति कितना हुआ था? ट्रिक बताए थे राजवंशी पाटकर। कितना हुआ था बौद्ध संगति? 4। कितना हुआ था?
अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक, इतना तो याद रहेगा। अब उसकी बीवी का नाम क्या था? यशोधरा, है ना? दिल बहुत बड़ा था महात्मा बुद्ध का। और यशोदा किसका बीवी का नाम था? महावीर, है ना? नहीं, महावीर। अब है चाणक्य का नाम सुने हो? वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या था? प्रोफेसर था। तो कॉपी को निकालो और यहां से लिखो। कहां से लिखो? पढ़ाएंगे, पहले दवाई ले लो पहले। चलो यहां से लिखो। तो लिखना होगा, हम बताएंगे। अभी 5 मिनट पहले लिखो, तो 10 मिनट उतारो उसको, वो टाइम पीरियड को। सिंधु घाटी सभ्यता वो माइंड पे चलेगा। चलो, कहाँ कॉपी जी? ये फिल्म चल रहा है, जल्दी से कॉपी लेके बैठो। नहीं, घर में नहीं। चलो 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 चलो, जल्दी से ये करो। टाइम बहुत है, टाइम हो जाएगा। चलो ये लिखो, एग्जाम निकलेगा एकदम बढ़िया से। अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। हिंदी में लिखो तुम। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। लिखो जी। नींद बहुत लगता है, क्या बात है? आ? जो सोता है ना बुद्धिमान होता है। हाँ जी, जापान के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं और वो लोग सोते नहीं है ऐसे से। हल्का नींद लेना उसको कहते हैं। तुम लोग थक जाते हो ना, सुबह दौड़ने आते हो, इसीलिए थोड़ा सा। हम्म, मेहनत लगता है, मेहनत, बहुत मेहनत लगता है। चलो, वैदिक काल। तुम लोग आती है जी दौड़ने के लिए? और तुम लोग जी, तुम लोग आती है? क्यों दौड़ पाएगी? खाली पढ़ाई भी निकालना पड़ेगा कि दौड़ भी करना पड़ेगा? तुम कोई बात नहीं। तुम जी अजय, अरे हीरो, पीछे। तुम आते हो जी? हल्का हल्का आया करो, है ना? हल्का हल्का, नहीं कंटिन्यू करना है। ये तुम्हारा ट्रेनिंग समझो। चलो, सॉरी, नहीं पता था हमको। हाँ, आना है, आना है। वो धीरे समझना कि ट्रेनिंग ले रहे हो तुम। देखते हो दूसरा को नौकरी लगता है तो मन करता है ना कि अपने का भी आए। होगा, सपना पूरा होगा। हर किसी का सपना पूरा होता है, वो मेहनत करना पड़ता है। मेरा सपना क्या है पता है? दुनिया में दूसरा टीचर फेमस बनने का मेरा सपना है। हो चाहे नहीं हो, हम काम कर रहे हैं उसके लिए, है ना? मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा। तो ये सब आसान नहीं होता। पीपीटी को बनाना, क्रॉस चेक करना, तुमको समझना होगा ना। और जो भी वीडियो बनाते हो ना, पढ़ाई वाला वीडियो बनाओ। डांस और उस वाला से कोई काम नहीं देने वाला है ना? तुमको डांस इंडिया डांस में नहीं जाना है ना? फिल्म बनाना है। कोई करंट अफेयर पढ़ लिए, कहीं से जीके पढ़ लिए, तो आज हमने ये पढ़ा। अच्छा अच्छा चीज देखो पढ़ाई से रिलेटेड, वो तुम्हारा बहुत आगे बढ़ोगे। लिखो जी।
इसको माइंड पे चलना चाहिए, है ना। वेरी गुड, राइटिंग बढ़िया है, अच्छे अच्छे से लिखो। हिंदी कहने लिखती है, इंग्लिश लिखने में आसानी लगता है, इसीलिए आसान कोई चीज नहीं होता है, इंग्लिश नहीं हिंदी में ही लिखो। हाँ ठीक है। सबका मरवाड़ी कॉलेज है जी? कौन सा कॉलेज है तुम लोग का? तुम्हारा कौन सा कॉलेज है बाबू? नेहरू कॉलेज। तुम्हारा? बाप रे, बहुत दूर में है, बहादुरगंज। लड़ाई चल रहा है? लड़ाई क्या चल रहा है अब हम बता देते 2 सेकंड में। प्रिंसिपल है वहाँ का, कोई बच्चा गया था कुछ करने के लिए, बोला कि लेट हो रहा है लेट हो रहा है, तो उस बच्चे ने क्या किया, थोड़ा विरोध करने लगा, वीडियो बनाने लगा। तो सर को क्या हुआ, मूड खराब हो गया, वीडियो बनाओगे, लिया अंदर में लेके चला गया। तो टीचर को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, है ना। प्यार से समझाना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करो बाबू। अब गुस्सा लेके अंदर में कुछ भी विवाद हो सकता है। आज के समय के लोग को गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा नहीं करना है। तुम्हारा हिस्ट्री पूरा बढ़िया हो जाएगा, समझी। तुमको ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ना पड़ेगा। 11 से अगर अच्छे से पढ़ने लगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नौकरी भी हो रहा है, तुम्हारा एग्जाम भी इधर निकलेगा, कॉलेज वाला भी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि हिस्ट्री भी सब्सिडी होगा। सब्सिडी क्या क्या है जी तुम लोग का? सब्सिडी उसके साथ इकोनॉमिक्स के साथ और कौन सबका एग्जाम देते हैं? स्वच्छ भारत ये सब, और पॉलिटिकल, और हाँ, तो ये सब भी पॉलिटिकल वगैरह भी बता रहेंगे। तुम्हारा अभी एडमिशन ली तुम? हाँ, तुम लिए एडमिशन जी? हाँ, बीए के लिए ना? तुम लोग एडमिशन लिए जी? कहाँ? कानकी में? बढ़िया है। तुम्हारा जी कौन सा ऑनर्स है? हाँ, कौन सा ईयर है तुम्हारा? ऑनर्स क्या है तुम्हारा? हाँ, इकोनॉमिक्स हो गया कंप्लीट? अगर हो सके तो अभी एमए होगा तो एमए में भी एडमिशन करा लेना, अगर इधर नौकरी हो जाता तो बहुत बढ़िया है ना। डिग्री लेके रखना है, क्या रखना है। और तुम एडमिशन नहीं कराई? हाँ, हाँ, बीएड भी कर सकते हो। चलो ए, तुम 12th के बाद एडमिशन नहीं कराई? एडमिशन कराई थी कॉलेज में? कहाँ कराई थी? छोड़ के इग्नू से कर लेना ना, इग्नू से। अरे इससे डिग्री रहेगा तो तुम्हारा प्रमोशन ज्यादा होगा। अरे चलो लिखो, मगध कौशल वत्स, लिखे। बुद्ध, है ना, बुद्ध बनना है, ज्ञानी, है ना।
चलो अच्छे से लिखो। बुद्धम शरणम गच्छामि। खुद के शरण में जाना है ना जी। मतलब नॉलेज लेना है ना। बुद्ध और जैन धर्म का उदय है ना, मौर्य साम्राज्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य इसी में था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेके 297 बीसीई, बिफोर क्राइस्ट इरा। चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, मेहनत करेंगे तुम लोग के साथ बहुत बढ़िया से, एकदम अच्छे से पढ़ना है तुम लोग को भी। हम 22 दिन तो बचा हुआ। जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा, हम पूरा बढ़िया से कराएंगे ना। कभी कभी ना पूरा रात में 7 बजे आएंगे और भोर में जाएंगे ना, एकदम पढ़ेंगे तो अच्छे से। क्या? हाँ, आना है रात में, खाना वाना खा के भोर में जाना है, एकदम पढ़ाई को एकदम एंटरटेनमेंट भी करना है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। पढ़ाई को एकदम इंटरटेनमेंट पे लेना है, पढ़ाई को जिस दिन बोझ समझोगे वो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। लिखो लिखो जल्दी से। पढ़ाई को ये समझो कि बहुत आसान है। हाँ, अशोक स्तंभ अरमाइक में है, ब्राह्मी में है, अलग अलग तरह का लिपि लिखा है। प्राकृत बोले तो अलग अलग तरह का उसका लिपि था, अरमाइक, ब्राह्मी, जिसको दाया से बाया लिखा जाता था। प्राकृत भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्राकृत नहीं, पाली होना चाहिए, प्राकृत भी है, होगा, देखना होगा हमको भी। चलो, अब घुस रहा है चाणक्य कौन था, ये चल रहा है दिमाग में, यहाँ ताला खोलना है। क्या जी, कुछ हो रहा है? हाँ, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, फोड़ फाड़ देना है एग्जाम को। लिखो ना, क्या कर रहे हो? अभी पूछेंगे फिर तुम्ही से अभी क्या पढ़े। चलो, कलिंग की लड़ाई में क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। यानी कलिंग की लड़ाई में अशोक के बाद जो है बोला कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम बुद्ध के शरण में चल जाएंगे, है ना। जल्दी से लिखो। नींद आ रही है? तुम समझ रहे हो कि कितना बड़का इतिहास को तुम 3 घंटा में खत्म करना चाह रहे हो, वो भी कहानी के साथ। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं मैं। अरे धीरे धीरे भी पढ़ना है, तेज गति से भी, मैराथन तेज भी दौड़ना है ना, 100 मीटर का, और मैराथन भी। अब तुमको बोलेंगे 22 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तो क्या करेगी, एक के बार में दौड़ जाएगी? पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्पा से याद रखना इसको। पुष्यभूति, जो हम लोग कल पढ़े थे, हर्षवर्धन। सातवाहन वंश, कौन वंश? सातवाहन। लेकिन तुम लोग के अंदर में पेशेंस बहुत है, सीखने की इच्छा बहुत है। इसको क्या करना है, सस्टेन करना है। क्या जी? एग्जाम देती हो, कोई भी नंबर आता है, कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब तक तैरना सीखेंगे तभी तो तैर पाएंगे ना।
सातवाहन कौन सिक्का चलाया था? शीशे का, है ना? बोलेगा सबसे पहले शीशे का सिक्का कौन चलाया था? सातवाहन। गुप्ता को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने सोने का सिक्का चलाया। चलो अब थोड़ा सा सुनो। कालिदास का नाम सुने हो? हम बताते जिसमें म हलंत होगा सब कौन लिखा है? कालिदास, है ना? मेघदूतम कालिदास, है ना? आर्यभट्ट जिसने जीरो का आविष्कार किया। अब सुनो इधर, आर्यभट्ट जिसने जीरो का आविष्कार किया। जीरो का आविष्कार कौन किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट अलग है, चाणक्य अलग है ना? चाणक्य जिसने तक्षशिला का प्रोफेसर था, चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को अंत करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किया, है ना? मौर्य वंश का अंत हुआ तो फिर कौन वंश आया? ट्रिक अप्लाई करो, बताओ मेरे को। नंद वंश के बाद कौन वंश आया बताओ? मौर्य के बाद कौन आया? सबसे पहले कौन वंश आया? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, हाँ उसके बाद, हाँ चलो बोलो तो जी। सबसे पहले मगध में कौन वंश आया पीछे से? बोलो तो। ट्रिक को याद रखे, याद है कि नहीं? चलो बताओ। सबसे पहले मगध पे कौन शासन किया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? बताओ मेरे उसको, बोलो। हाँ हाँ, हसीन। नौ। तोड़ रहे हो माइंड पे, अब तोड़ रहे हो ना, प्रेशर लग रहा है ना? म म हाँ हाँ, कनवंश, सातवाहन वंश। चलो जी बताओ जी। हाँ 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 हाँ, सूर्यवंशी। हाँ हाँ, चलो बोलो जी। ISPK, कोशिश करो, बताओ। हाँ, युवान में इंडो ग्रीक, हाँ हाँ युवान सही है। हाँ, पार्थियन। हाँ, कनिष्क, कनिष्क, कुषाण। हाँ, अब राजवंशी पाठ कर बहुत संगति है, कौन कौन है बताओ मेरे को। हाँ, राज। हाँ हाँ हाँ, कश्मीर। तुम बोलो तो जी, ISPK का फुल फॉर्म। हाँ हाँ, मगध में पीरियड बताओ। हाँ मतलब कौन कौन राजा हुआ उसमें? हाँ हाँ, हरियक में। हाँ, पुष्य भूति। चलो बोलो तो जी। मगध पे कौन कौन था? हसीन, मसूक, शाह। हाँ, दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो बोलो तो। चलो छोटी बताओ तो, तुम लोग से भी पूछेंगे। मगध पे कौन कौन था? हाँ। हम्म हम्म, चलो अब थोड़ा स्पीड चलते हैं और स्पीड से खत्म करते हैं पूरे इतिहास को, है ना? तो अब जो है ये कालिदास का वगैरह का नाम सुन लिए, है ना? अब यहाँ ध्यान दो।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नालंदा में है। अब नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है ना। नालंदा विश्वविद्यालय क्यों फेमस है? वहां पर बौद्ध शिक्षा दिया जाता था। कौन आया था हर्षवर्धन के समय में? चीनी यात्री हुएनसांग। हुएनसांग आया था ना, हुएनसांग आया था। उसके बाद इत्सिक। फायन किसके समय में आया था? हाँ, कन्नौज। कन्नौज कौन राजधानी बनाया था? अरे हर्षवर्धन लोग। उत्तर भारत का एकीकरण हुआ, हुएनसांग की यात्रा हुआ, राजपूत काल। अब थोड़ा सा राजपूत काल में जाएंगे, है ना। चौहान वंश, है ना, पृथ्वीराज सिंह चौहान, परमार वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, ये जानना है। अब दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में कौन था? चोल साम्राज्य, राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल, पांड्य वंश और काकतीय वंश। कभी भी साउथ इंडिया का देखोगे मंदिर सब बहुत बड़ा बड़ा, है ना उसका। अब यहाँ का जैसे मंदिर देखोगे बहुत ऐसे होता है, लेकिन साउथ इंडिया का मंदिर बहुत बड़ा होता है, हाइट में होता है। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, है ना, क्योंकि भारत में मुसलमान कहां से आए? अरब से आए, है ना। तो अरब से जब आया, अरब कहाँ? सऊदी अरब, जहां पर मक्का और मदीना है, पवित्र स्थल है। तो मुस्लिम आक्रमण 1000 से लेकर 1200 सीई, यानी 1000 से लेकर 1200 सीई में आया। यहाँ का मूल निवासी कौन है? आदिवासी, जो जंगलों में निवास करते थे। तो मुस्लिम आक्रमण क्या, सबसे पहले कौन आता है? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी आता है कब? 1001 से लेकर 1030 के बीच में 17 बार आक्रमण करता है भारत पे। क्यों? हर कोई राजा होता है और उस जगह पे क्या करना चाहता है? कब्जा करना चाहता है। 17 बार आक्रमण करता है भारत पे। ये क्वेश्चन बोलेगा किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, है ना। अभी तक जहां तक 1000 पीरियड तक जाओगे कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा, अब मुस्लिम मिलेगा, है ना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर है कहाँ? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम आया था, लेकिन अभी घटना आगे जा रहा है ना। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? ये है गुजरात में। कहां पर? 12 ज्योतिर्लिंग याद रखना है। 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? जो शंकर जी का पूजा करते हो ना, तो 12 ज्योतिर्लिंग है। जिस तरह अभी बाबा धाम लोग जाएगा, है ना, एक वहां हो गया, उसी तरह अलग अलग हरिद्वार में केदारनाथ का मंदिर देखते हो, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग पार्ट में। उसी तरह सोमनाथ का मंदिर देखते हो, उसी तरह काशी में देखोगे तो कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 हिंदू धर्म में। ये क्वेश्चन पूछेगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया कौन? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी है तो गौरी मत समझना, लड़की नहीं है, ये लड़का है ना। तो मोहम्मद गौरी जो है भारत पे आता है 1175 से लेके 1206 में। असल में समझो, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना मध्यकालीन इतिहास पूरा, वो मुस्लिम पीरियड का है। वो समझ में आएगा कि कैसे ताजमहल वगैरह बनता है। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे कि पहली महिला शासिका। पूरा अभी तक राजा ही राजा होता था, लेकिन रजिया सुल्तान जब आएगी, कौन सुल्तान, है ना, भारत की पहली महिला शासिका। अब लड़की ताकतवर बनेगा, है ना। पहले लड़की लोग कोई राजनी का कहानी नहीं, खाली खाली राजे चल रहा है, खाली राजा चल रहा है। क्यों? रानी के अंदर में भी ताकत था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। मौका मिलेगा तब ना आगे बढ़ेगा जी। तो सबसे पहले हुआ था मोहम्मद गौरी, है ना। तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज विजयी, एक मूवी बना था जिसमें अक्षय कुमार बनाया था, ठीक। उसके बाद द्वितीय कब हुआ था? गौरी का विजय। ये है दिल्ली सल्तनत, ये याद रखना है। दिल्ली, दिल्ली सल्तनत मतलब क्या? जिसने दिल्ली पर कब्जा किया वो पूरे भारत पे कब्जा कर लेगा, है ना। तो दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब है, पहला कौन है? गुलाम वंश। कौन वंश? चार मीनार देखे हो? कुतुब मीनार देखे हो? तो वही लोग बनाए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका, ये भी गुलाम था। गुलाम वंश कहने का मतलब है गुलाम होते होते, है ना। बलवन, खिलजी, पद्मावती का नाम सुने हो? पद्मावत मूवी आया था, है ना। खाली याद है, घूंगर घूंगर याद है, तो ये भी याद रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में विस्तार, बाजार नियंत्रण। बख्तियार खिलजी का नाम सुने हो? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्या किया? जला दिया। वही खिलजी वंश से था।
जो 6 महीने तक लगातार किताब जला। कितने महीने तक? कहीं पर आग लगता है 2 दिन में बुझ जाएगा, 3 दिन में बुझ जाएगा, लेकिन 6 महीने तक लगातार आग लगा हुआ रहना, यानी कितना किताब होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो कितना जलते रहा होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने आग लगाया था? तो बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमार गुप्त प्रथम। अब नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ? सैयद वंश, लोधी वंश, विजयनगर, है ना, कृष्णदेव राय। अब तुमको समझ में आएगा। बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, है ना, ये मुगल बहुत याद रखना है। मुगल सबसे पहले आया था 1526 में, पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। पानीपत में भी मूवी बना है। तो सबसे पहले आया था बाबर। कौन आया था? बाबर। किसी का नाम आज शाहजहां सुनते हो, हुमायूं सुनते हो, अकबर नाम है, वही का दिन है, याद रखते हैं। किसी का नाम कृष्णा है, किसी का नाम कार्तिक है, किसी का नाम गोपाल है, भगवान से आया है नाम, है ना। तो नाम ऐसे ही आ जाता है। किसी का नाम अब देखते हो, किसी का नाम रॉबिन है, तो रवि से रॉबिन हो गया, है ना। मोहन से मैक्स हो गया। तो नाम अब हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। किसी किसी का नाम जो होता है, एक होता है बिल क्लिंटन यादव। कौन है? बिल क्लिंटन यादव, हम लोग के बगल में है। तो नाम कैसा है? बिल क्लिंटन। नाम विनोद चलेगा, बिल क्लिंटन यादव थोड़ा ज्यादा हो गया। एक एक हम लोग के साथ पढ़ता था मैथ्यू। क्या पढ़ता था? मैथ्यू। तो मैथ्यू क्या लगता है? अंग्रेज का नाम लगता है ना जी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका। हाँ, तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? छोटी लिखती है, छोटी परवीन। तुम? हाँ, तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, निशा। हाँ, ठीक नाम है। कौशल। कौ, कौसर। हम कौशल इसलिए बोले, मेरा भतीजा का नाम है। तुम्हारा नाम जी? क्या नाम है जी तुम्हारा? राजिया। वाह, राजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका मिल गई। बताओ। बादल। कविता ए। क्या नाम है? करिश्मा। तुम्हारा तुम्हारा ज्योति। ज्योति का नाम याद है। क्या नाम है जी तुम्हारा? अभय। नहीं, कहीं हो सकता है बिलकेंटन यादव हो, कोई मैथ्यू हेडन हो, नाम हो सकता है ना। चलो। शेरशाह सूरी। कौन सा? शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी, अब याद रखना है, शेरशाह सूरी शेरशाहवादी। नाम सुने ना, शेरशाहवादी जो बोलते हैं, तो शेरशाहवादी यहीं से आया है। ये लोग बोलते हैं कि हम शेरशाह सूरी के वंशज है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो जो एनएच देखते हो ना, 31, यही बनाया था शेरशाह। शेरशाहवादी ने, लोग शेरशाहवादी कहते हैं कि हम इसी के वंशज है, जैसे चौहान वंश बोलते हैं हम इसका वंशज है ना। 15 शेरशाह सूरी ये बिहार से था। कहां से था? बिहार से था। शेरशाह सूरी इसका नाम इसलिए पड़ा, शेर को एक ही बार में मार दिया था। क्या किया था? एक बार में मार दिया था, इसलिए इसका नाम शेरशाह सूरी है। पानीपत, नवरत्न समझ गए? अकबर का भी नवरत्न था, यानी उसके खास लोग। नूरजहां, शाहजहां का नाम सुने हो? तो शाहजहां क्या था? उसने ताजमहल बनाया था। अब ताजमहल कहां पर है? आगरा में, है ना। ताजमहल पूरा व्हाइट व्हाइट। तो अब आगरा कहाँ है? यूपी में है। अब यूपी कहां पर है? अरे, मध्य प्रदेश अलग राज्य है, यूपी एक अलग राज्य है ना। औरंगजेब। अब मराठा वीर शिवाजी का फोटो दिखाए थे, उसने कहा था स्वराज। स्वराज मतलब अपना राज। स्वराज कहने का मतलब है, देखोगे कि वो लोग गोरिल्ला युद्ध करता है। गोरिल्ला युद्ध समझते हो? गोरिल्ला युद्ध क्या होता है समझ लो। हमेशा समझ लो कि पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग है ना, आक्रमण छुप छुप के करता है ना। उसको जंगल का पता होता है कि कहाँ से घुसेंगे, किधर से निकलेंगे, तो उसी को गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। पेशवा, पानीपत का युद्ध, है ना, अहमदा। अब सिख संप्रदाय, है ना, गुरु नानक। सिख संप्रदाय 1500 ईसा में आया, है ना। वो लोग हेलमेट वगैरह नहीं लगाता है, पंजाबी लोग, है ना। देखो, पंजाबी लोग हेलमेट लगा के चलता है, क्योंकि उसके ऊपर में आएगा ही नहीं। तो सिख धर्म के बारे में जानेंगे, और उसने गुरुमुखी लिपि का यूज किया है। आज ज्यादा देखते होंगे मिलिट्री वगैरह में पंजाबी लोग ज्यादा है ना। पंजाबी लोग ज्यादा होता है ना। हनी सिंह, नाम सुने? यही पंजाबी है।
उसके बाद टीपू सुल्तान अंग्रेज से युद्ध। अब भारत में आता है अंग्रेज। कौन आता है? अंग्रेज। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा अंग्रेज नहीं है, पुर्तगाली है। भारत में आता है और भारत में व्यापार शुरू कर देता है और यहाँ से प्रॉफिट लेके जाता है मसाला। मसालों का शहर किसको कहा जाता है? केरल को। केरल को। वास्को, आज भी वास्को डिगामा एक जगह है पुर्तगाल बोलते हैं, गोवा में। गोवा बीच याद है ना, गोवा वाले बीच पे। तो गोवा जो है बीच के बगल में है, यानी समुद्र के बगल में। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब युद्ध होता है, ये जानना है। बक्सर का युद्ध याद रखना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1700। ये अभी स्टोरी नहीं बता रहे, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, अभी पूरा डिटेल नहीं बताया। उधर पूरा डिटेल तुमको पता था तो समझ में आ रहा था, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो खाली कहानी सुनना है ना। ये सब अलग अलग। 1857 में कौन? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई यहां आया। 1857 की लड़ाई में लड़ा था, है ना, है ना। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, यही बसता है आज। हाँ नहीं, इसी को माना जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय है, लेकिन इसी का वंशज है। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इसको ले जाके पहुंचा देता है रंगून में, यानी म्यांमार में। दोस्ती कर लो अभी, फिर घर में भूल जाना, ठीक। अब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन, अंग्रेज भारत पे शासन करता है, डंडा डंडा मारता है हिंदुस्तानी सबको, है ना। तब उसमें एंट्री होता है गांधी जी का, है ना। गांधी जी कहता है कि एकदम हमको आजादी लेना है। किससे? अंग्रेज से। तो आजादी लेने के लिए क्या चाहिए? बहुत मेहनत चाहिए। अंग्रेज आता था, एक चाटा मारता था, ये भी बढ़ा देता था, और मारिए। धीरे धीरे करके उसको सॉफ्ट किया, अंग्रेज को भी दिल जीत लिया और अंग्रेज को यहाँ से भगा डाला। स्वतंत्रता संग्राम हुआ, है ना। बहुत कुछ, कपड़ा पहनना सिखा दिया, नहीं तो हम लोग ऐसे घूमते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। इंग्लिश शिक्षा दिया, अगर अंग्रेज नहीं आता तो अंग्रेजी नहीं आता, है ना, तो इंग्लिश शिक्षा दिया, तुम कनेक्टिविटी कर सके। अभी तुम हो रह सकते हो कि दूसरे में कोई विदेश में है तो बात करने के लिए तुमको जरूरी है ना। अभी रशिया यूक्रेन लड़ रहा है या फिर ईरान अमेरिका लड़ रहा है, हमारा भी नुकसान है, क्योंकि वहां से तेल ले रहे हैं। वहां से तेल, अगर वो युद्ध में लड़ेगा तेल बेचेगा तुमको। अब गाड़ी चलाने के लिए तुमको चाहिए ना तेल। मान लो अब युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध लड़ेगा ना, अब तेल लोगे उससे तो वो महंगा कर देगा। अब लो, अब वहां से आएगा तो बोले तेल का दाम बढ़ा दे, बोले खाली दाम ही बढ़ रहा है तेल का। तो युद्ध होने से क्या होता है? महंगाई सब जगह होगा। अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ ना, क्या लगता है कि भारत को नुकसान नहीं हुआ? तो जब मिसाइल फेंके तो क्या ऐसी बंदूक था ऐसे जाके गिरा दिए? लगभग लगभग 500-600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ का नुकसान होता है। क्या सोच रहे हो? युद्ध में ऐसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 500-600 करोड़ का नुकसान। युद्ध में कभी किसी का लाभ हुआ है? अब हम इससे और इसका कपार फोड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएगा, मेरा भी फूटेगा, लॉस होता है ना। चलो, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, है ना, 1885 में, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब मतलब अलग अलग था, है ना। लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा पाल, ये सब गरम नेता था। एक होता है गरम और एक होता है नरम। गरम दल और नरम दल। तो गरम दल मतलब पूरा कुछ भी बोलोगे उसको एकदम गरम हो जाएगा, मतलब प्यार से भी बोलोगे तो कोई नरम होता, हाँ गालियों दे दोगे तो हाँ सुन लेगा, ठीक है, और गाली दोगे फिर सुन लेगा, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी, ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, इसको जो नहीं जाना, इसने बहुत सारा बुक लिखा। सत्य के साथ प्रयोग, है ना। गांधी जी के 3 बंधन, बुरा मत देखो, बुरा मत, है ना, ऐसे करके था, बुरा मत देखो, बुरा मत, बुरा मत, अभी क्या बोलते हैं, बुरा बोलो, बुरा सुनो और बुरा देखो। तो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे। अहिंसा मतलब युद्ध कभी सामना नहीं होता, युद्ध करने से हमेशा नुकसान ही होगा, है ना। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी कांड, सविनय आंदोलन, नमक सत्याग्रह। गांधी जी एक आंदोलन चलाया था, नमक सत्याग्रह। देखो सोच, देखो गांधी जी का, गांधी जी नमक का यूज इसलिए क्या था, कोई दुनिया का कोई भी ऐसा घर, भारत का कोई भी ऐसा घर है जहां पर नमक नहीं होगा?
मानते हैं कि मोबाइल नहीं होगा, नमक तो होगा सबके घर में, इसीलिए वो नमक आंदोलन शुरू किए थे। नमक को इसलिए चुना था क्योंकि लोग, हर घर में नमक होगा भाई, कुछ तो खाएगा ना, भात वगैरह सब्जी में खाएगा तो नमक तो चाहिए ना, तो इसलिए उसने नमक आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन पूछेगा नमक आंदोलन कौन चलाया था, क्यों? कोई ऐसा घर में जिसके घर में नमक नहीं होगा? हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति होगा? तो इसलिए क्रांति, इसलिए वो नमक को चुना कि लोगों के अंदर में देशभक्ति भावना जगे। अब हम एरोप्लेन कर देंगे, गांव में एरोप्लेन ही नहीं देखा है। उसके बाद अंग्रेज को बोला कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे, नमक पे टैक्स लगा दिया था, नमक महंगा कर दिया था, है ना। तो नमक कर को कम करने के लिए, करो या मरो, क्या करो या मरो कहने का मतलब है, गांधी जी पहले बहुत प्रेम प्रेम से बोला सत्य है अहिंसा है। 1942 में जब हुआ तो बोला आप करो या मरो, अब मारो या उसको अंग्रेज को भगाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। लात का भूत बात से नहीं मानता है, लात का भूत क्या, जब तक बात से बोले नहीं माना, आप लात मारो या खुद मर जाओ, है ना। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस कहता था क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, क्या मतलब क्या, हम लड़ेंगे अंग्रेज से तो हमारा भी देश का सैनिक मरेगा, तो आप बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको, तो खून दो, हमको कमजोरी है? चलो। तो उसी तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने हो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, है ना, अबुल कलाम आजाद। धीरे धीरे हम लोग अब आजाद हो रहे हैं, इसलिए आजाद, देख रहे हो। क्रांतिकारी आंदोलन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का नाम सुने होंगे, है ना। राजगुरु सुखदेव, रास बिहारी बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, है ना। कस्तूरबा गांधी, कौन है कस्तूरबा गांधी? हाँ, गांधी जी भी 13 साल में ही शादी कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि उस समय में वैसा प्रचलन था, बाल विवाह अभी नहीं होता है। पहले तो लोग 10 क्लास में है, 10 क्लास बोलते 10 साल है शादी करा देता है, जो गलत है, नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। एक हर चीज का क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। इसीलिए अभी सरकार ला रही है लड़का और लड़की के लिए, लड़की का उम्र चाहिए 21 साल, कितना साल, तब शादी होगा। क्या का उम्र 24 साल। अभी नियम क्या है, 18 साल लड़की का होना चाहिए और 21 साल अगर कोई शादी कराता है तो वो बाल विवाह कराता है, जेल में लेके चल जाएगा। हाँ, 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 चलो अलग सी बात है ना। तो माउंटबेटन योजना, भारत और पाकिस्तान अलग होने लगा, है ना। अब अलग होने लगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। किससे आजाद हो गए? अंग्रेज से। फिर आजाद जब हुए तो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब धीरे धीरे संविधान की जरूरत होने लगा भारत को। भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखा। संविधान लिखते 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 हरित क्रांति हुआ। हरित क्रांति यानी उत्पादन के लिए, है ना। श्वेत क्रांति यानी दूध की क्रांति। भारत में सबसे ज्यादा जानवर है, और जानवर ज्यादा होगा तो दूध ज्यादा देगा ना। क्या हो रहा है, मेरा नजर हर तरफ है ना। फिर धीरे धीरे श्वेत क्रांति हुआ। श्वेत क्रांति कहने का मतलब, श्वेत मतलब सादा, दूध उत्पादन। उसके बाद लाल क्रांति सुनोगे, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक मतलब मीट का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। प्याज का भी कलर कैसा होता है, पिंक होता है। क्या होता है, व्हाइट होता है। किसी किसी को बुखार लग जाता है तब वो व्हाइट हो जाता है। कहा जाता है व्हाइट वाला भी होता है, कुछ खास होता है, सब नहीं होता है। देखो जी व्हाइट प्याज कैसे होता है वो बताओ, हमको तो नहीं पता है कैसे होता है। एक बार देखे थे इंडिया में प्याज बहुत महंगा हो गया था, और आया था अफ्रीका से प्याज, इतना बड़का बड़का प्याज आया था, क्योंकि प्याज एक समय बहुत महंगा हो गया। तो हम जब हम लोग भी खाते हैं ना, तुम लोग भी खाते हो, तो हम लोग देखे प्याज जो था ना अफ्रीका से आता था, बहुत बड़ा बड़ा, मतलब अलग ही टेस्ट लगता था। प्याज भी बहुत जरूरी है, इसीलिए भोज भात में देखते हो सलाद वगैरह देता है, वो भोजन का पाचन करने के लिए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, है ना। इतिहास इसी तरह से धीरे धीरे खत्म होगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
और धीरे धीरे करने के लिए क्रोनोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना लेक्चर के लिए। इसको लिख के लाना। हाँ, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो खाली घटना बताया, अभी स्टोरी बहुत बाकी है। हाँ।